नो मास्क नो एंट्री। कोरोना से बचाव की पाबंदियां फिर शुरू। कमिश्नर लाहौर ने मवेशी मंडियों के लिए हिदायत जारी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं लाहौर की तमाम मंडियों में बिना मास्क किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं। अफसरान मंडियों के काउंटर्स पर कोरोना मास्क की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। MCL अफसरान पुलिस महकमा सेहत के जारी ऑर्डर्स पर अमल करवाएं। मंडियों के व्यापारियों के लिए भी कोविड मास्क पहनने ज़रूरी है। गर्मी के साथ जानलेवा हब्स शहरी अजियत में मुब्तला। शहर का कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 तक जाने का इम्कान। लेस्को ने भी शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 700 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की खिदमात नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। मिर्जा सुल्तान महमूद सलीम को नया DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को ओहदे से हटा दिया गया। मसूद असलम खान को DG नैब सखर तैनात कर दिया गया। DG नैब मुल्तान नुमान असलम DG नैब बलोचिस्तान तैनात। DG नैब बलोचिस्तान फरमानुल्लाह का बतौर DG नैब रावलपिंडी तबादला कर दिया गया। प्रॉपर्टी के DC रेट FBR के सरकारी रेट्स में होशरुबा इजाफा। स्टाम्प ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा कर दिया गया। DC लाहौर की हिदायत पर नए रेट्स का इतलाक हो गया। फाइलर्स के लिए 1 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री का खर्चा 12 लाख तक पहुंच जाएगा। नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ के प्लाट की रजिस्ट्री कराने पर 15 लाख तक अदा करना होंगे। स्टाम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। मार्केट में आटे की सप्लाई और कीमत का मसला बरकरार। सरकारी सस्ता स्कीम का आटा दुकानों से गायब। सस्ता स्कीम में 10 किलो थैले का निर्ख 490 रुपये मुकर्रर। सस्ता आटा ना मिलने पर अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने पर आटा सप्लाई मुतासिर हुई। दुकानदारों का मौक़िफ़, हुकूमत सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी यकीनी बनाए। अवाम की अपील। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए घी और आटे की खरीदारी इम्तिहान बन गई। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश यूं का तू बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स खुलने से पहले ही शहरियों की कतारें लगने लगीं। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की फराहमी इंतहाई कम। अक्सर शहरी अशिया खरीदे बगैर ही वापस जाने पर मजबूर। चेयरमैन मार्केट कमेटियों को ओहदों से हटाने के खिलाफ केस की समाअत। हाईकोर्ट ने कमेटियों को तहलील और चेयरमैन को हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सफदर शाहीन पीरजादा की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मोनिस सिलाही समेत दीगर मुल्जिमान की बोरी समारत में 14 जुलाई तक तोसी। मोनिस सिलाही, मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अहमद ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब किया जिसके बाद तफ्तीश मुकम्मल होगी। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। क्या चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? सहाफ़ी का मोनिस इलाही से सवाल। हमारे नंबर्स पूरे हैं, ज़िम्नी इलेक्शन की भरपूर मुहिम चला रहे हैं, सूरत हाल अच्छी जा रही है, अल्लाह का फजल है। मोनिस इलाही का जवाब। हमजा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। हमारे MPs MNAs हलकों में मुतहरिक हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, जल्द नताइज सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत हासिल है। ख्वाजा सलमान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन जो भी जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। नून लीग अपने दफातर में बुलाकर लोगों को हिरासा कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी। PP 167 के ज़िमनी इलेक्शन में तरक्याती काम। UC 236 की वार्ड नंबर 3 में वाटर सप्लाई स्कीम पर काम जारी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर PTI का एहतजाज। PTI उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा। नसीर चौहान के गार्ड्स ने फायरिंग की। पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही।
एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। जज के रुख्सत पर होने के बाइस समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब से रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुल्क भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम, तालीम और दीगर फलाही अमूर पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान कहते हैं रोटरी क्लब तालीम, सेहत और समाजी शोबों में अच्छा काम कर रहा है। अवाम की फलाह बहबूद के कामों में हर मुमकिन ताउन फराहम करूँगा। गवर्नर की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से मुतल्लिक भी इजलास। प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फीसों और दीगर अहम मामलात पर गौर। ईद से पहले हाई कोर्ट में जमानत करवाने वालों का रश लग गया। हाई कोर्ट में 300 से ज्यादा जमानत की दरखास्तों पर समाअत। वकला का फौजदारी मुकदमात का फैसला करने वाले जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत इजलास। IT प्रोजेक्ट्स अपग्रेडेशन, जदीद पॉलिसिंग से मुतल्लिक अमूर का जायजा। IG राव सरदार अली खान कहते हैं आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई तमाम मोबाइल ऐप की इंटीग्रेशन की जाएगी। पंजाब पुलिस की ई सर्विसेज को मजीद आसान बनाया जाएगा। डाटा के इंदराज में गफलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आरसी मवेशी मंडियों में खरीदारों के रश में इजाफा। व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। CCPO लाहौर कहते हैं 1000 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईद से कबल रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। ट्रेनों की आमद और रवानगी में घंटों ताखीर मामूल बन गई। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 55 मिनट लेट हुई। तेज़गैम 2 घंटे 25 मिनट ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सिटी ट्रैफिक पुलिस का परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। CTO लाहौर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को लालच की खातिर इंसानी जानों से खेले नहीं दिया जाएगा। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्यासी चौक, ठोकर न्यास बेग पर टीमें तैनात होंगी। LDA की अफसरशाही खत्म करने का प्लान। अवामी शिकायत पर अमल दरामद न करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। LDA के तमाम डायरेक्टर्स को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। 1 विंडो सेल पर मौसूल दरखास्तों पर अमल दरामद न करने पर सजा का तआयुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सराई इनकम टैक्स की वसूली ताहुकुम सानी रोक दी। FPR समेत दीगर को आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। ज़िमनी इंतखाबात तक डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। पाबंदी पंजाब के 14 अजला में 18 जुलाई तक आयद रहेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गदागारी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं गुज़श्ता माह रेस्क्यू टीम ने 595 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया। कैंपस पुल, मून मार्केट समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। बॉलर्स को विकेटें मिलने पर दूसरी टीम पर दबाव बढ़ जाता है। 2015 के बाद अब श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। यासिर शाह वापस आए हैं। कंडीशन स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होंगी। ट्रेनिंग कैंप में भरपूर तैयारी की कप्तान कौमी टीम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।